अमरीकी प्रोफेसर भारतीय टीवी एंकर अर्नाब गोस्वामी का शो छोड़कर चली गईं। वजह भी बता दी। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की मारूफ प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज क्रिस्टीन फेयर मुतनाज़ा भारतीय टीवी एंकर अर्नाब गोस्वामी का शो छोड़कर चली गईं। क्रिस्टीन फेयर ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि उन्होंने शो में होने वाली जंगजुआना बकवास की वजह से ऐसा किया। क्रिस्टीन के मुताबिक शो में हर कोई चीख रहा था। उनके पास इस बकवास शो में बैठने के बजाय करने को और बहुत सी अच्छी चीजें हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया कशीदगी के दौरान झूठी खबरें फैलाने के इल्जाम में भारतीय सहाफी अर्नाब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अर्नाब गोस्वामी के अलावा हुक्मरान जमात बीजेपी के शोबे IT के सरबराह अमित अमालविया पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि अर्नाब गोस्वामी और अमित अमालविया पर झूठी खबरें फैलाने का मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया है। दरखास्त गुजार की जानिब से कहा गया है कि अमालविया और गोस्वामी ने दानिस्ता तौर पर झूठी मालूमात फैलाने के मुजरमाना मंसूबाबंदी की। बीजेपी पर तनकीद के जुर्म में गिरफ्तार मुसलमान प्रोफेसर जमानत पर रिहा हो गए। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। 8 मई को की गई इस पोस्ट में प्रोफेसर अली खान ने लिखा था कि मैं बहुत सी दाएं बाजू के मुबस्सिरीन को कर्नल सूफिया कुरैशी की तारीफ करते हुए देखकर खुश हूँ, लेकिन शायद ये लोग इस तरह मॉब लॉन्चिंग, घरों को मिसमार करने और बीजेपी की मुनाफरत से मुतासर अफराद के लिए आवाज उठा सकते हैं ताकि इन लोगों को इंडियन शहरी होने के नाते तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस पोस्ट के चंद रोज बाद इश्तियाल फैलाने के इल्जाम आयद करते हुए प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने प्रोफेसर अली खान को पाबंद किया कि वो अपनी जेर तफ्तीश पोस्टों से मुतालिक ऑनलाइन कुछ भी लिखें और न बोलेंगे। भारत में हर तरफ से यह आवाज उठाई जा रही है कि प्रोफेसर अली खान को मुसलमान होने के बाइस गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान से जारियत के जवाब में मुंह की खाने के बाद भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी गई। हिंदू ज़हनियत के लोगों ने मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी। 7 माह में 25 आदमियों से शादी करके उन्हें लूटने वाली खातून गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भोपाल में पुलिस ने 23 साल खातून अनुराधा पासवान को शादी करके लूटने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि खातून मुख्तलिफ रियासतों में 7 माह के दौरान 25 आदमियों से शादी करके उन्हें लूट कर फरार हो गई थी, जिस पर उसे लूट और स्कॉट दुल्हन के नाम दिया गया का नाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया उस वक्त मंजर आम पर आया जब सुई माधोपुर के रिहायशी विष्णु शर्मा ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और बताया कि एजेंट ने 2 लाख रुपए लेकर 20 अप्रैल को अनुराधा से कोर्ट मैरिज कराई और वो 2 मई को तमाम कीमती चीजें लेकर फरार हो गई। पुलिस ने बताया कि खातून ने शादी के लिए कानूनी दस्तावेजात का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों तक शौहर के साथ रही और फिर रात के वक्त सोने के जेवरात, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक अशिया चोरी करके फरार हो गई। जबकि विष्णु शर्मा से शादी करने के बाद खातून ने भोपाल में एक और आदमी से भी शादी की। पुलिस ने मजीद बताया कि अनुराधा इससे कबल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक अस्पताल में काम करती थी और अपने शौहर के साथ घरेलू झगड़े के बाद भोपाल चली गई, जहां वो मुबैना तौर पर एक गिरोह में शामिल हुई जो मुकामी एजेंटों के जरिए काम करता है। एजेंट्स व्हाट्सएप पर दुल्हनों की तस्वीर शेयर करके शादी करवाने पर क्लाइंट से 2 से 5 लाख रुपए तक वसूल करते हैं। एक मर्ज सेरिब्रल पाल्सी के बाइस बचपन में माजूर होने वाले एक शख्स चीन में वायरल हो गया, जिसने 16 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल में पढ़ना शुरू किया और 25 साल की उम्र में मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। अब 37 साल की उम्र में ली चुआंगी ने सूबा यूनिनान में अपना एक छोटा क्लिनिक खोला ताकि अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर सके। वो 1 साल की उम्र में सेरिब्रल पाल्सी मर्ज का शिकार हुआ और बदकिस्मती से बर वक्त इलाज न होने के बायस जिंदगी भर के लिए चलने फिरने से माजूर हो गया। ली चुआंगी के वालिदैन ने अपनी पूरी बचत बेटे के इलाज पर खर्च की और 9 साल की उम्र में नाकाम ऑपरेशन के बाद ली चुआंगी ने फैसला किया कि वो अपने खानदान पर मजीद बोझ नहीं बनेगा। उसने मुलाजमत के लिए एक शख्स से राबता किया जिसने उसे धोखा देकर भीख मांगने पर लगा दिया और 9 से 16 साल की उम्र तक वो गलियों में भीख मांगता रहा। इस शख्स कैद से आजाद होने के बाद उस वक्त ली चुआंगी को एहसास हुआ कि वह अनपढ़ है और अखबार तक नहीं पढ़ सकता, तो उसने तालीम के जरिए अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया और बहुत तेजी से क्लासेस को पास करते हुए 25 साल की उम्र में मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गया। 2016 में एक यूनिवर्सिटी में से क्लिनिकल प्रोग्राम में दाखिला दिया गया। उसने अब खुद को तिब के शोबे के लिए वक्फ कर दिया। उसने अपना जिस्म मौत के बाद तिब्बी तहकीक के लिए अतिया करने का ऐलान भी किया है। 2019 में 31 साल की उम्र में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उसने मेडिकल कंपनी में काम करना शुरू किया, मगर चंद माह बाद उसे छोड़ दिया क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता था। माजूरी के बाइस पेश आने वाली मुश्किलात के बावजूद वो मेडिकल लाइसेंस के इम्तिहान के लिए तैयारी करता रहा। ली चुआंगी के मुताबिक उसे ये तवक्को नहीं है कि वो किसी बड़े अस्पताल में काम कर सकता है, मगर वो एक छोटे क्लिनिक में लोगों की खिदमत करना चाहता है। उसे कोह पैमाई का भी बहुत शौक है और 2016 में उसने चीन में अकेले चंद चोटियों को सर भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। कोई भी फैसला करने से पहले मैं मियां नवाज शरीफ से मुशावरत
رد کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کے بیان سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ نواز شریف ہر حکومتی فیصلے میں شامل ہوتے ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف شامل نہیں ہوتے وہ خام خیالی میں ہیں۔ یاد رہے کہ بھارت کی جانب سے جارحیت کے موقع پر بھی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف فوری طور پر اسلام آباد پہنچ گئے تھے اور ہر فیصلے میں شامل تھے۔